हेलो प्यारे साथियों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी प्यारे साथियों को नमस्कार और आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल NYC एकेडमी विद AK पर। आज के इस वीडियो में आपके लिए एक खास टॉपिक, बहुत ही अच्छा टॉपिक है जो मैं लेकर आया हूँ। कल की वीडियो आपके लिए कोई नहीं मिल पाई थी और कल थोड़ा सा टाइम नहीं रहा तो इसकी वजह से वीडियो शूट नहीं हो पाया। और आज मैं आपके लिए इतिहास का एक टॉपिक लेकर आया हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपने पिछले वीडियोस देखे होंगे कि हमारा जो टॉपिक चल रहा है 19वीं शताब्दी के सभी धार्मिक और सामाजिक आंदोलन और जो भी उनसे संबंधित चर्चित व्यक्ति हैं जिनके विषय में एग्जाम में प्रश्न आए हैं और आते हैं, उन सभी के विषय में हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं। तो हम लोग सभी हिंदू आंदोलनों के विषय में लगभग पढ़ चुके थे जो भी एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग मुस्लिम सुधार आंदोलन को पढ़ेंगे। मैंने आपको पिछली क्लास में मुस्लिम सुधार आंदोलन में वहाबी आंदोलन पढ़ाया था और वहाबी आंदोलन के बाद आज हमारा जो टॉपिक है वो है देवबंद आंदोलन और अहमदिया आंदोलन। बात यह है कि आखिर ये आंदोलन क्या थे और इनमें क्या होता था, तो कैसे इसमें प्रश्न बनेंगे, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो आप लोग अपनी कॉपी और कलम उठा लीजिए, साथ में नोट भी करते जाइए। मैं आपको बताता चल रहा हूँ कि इसमें कैसे क्या सब कुछ हुआ था। देखो, सबसे पहली बात, ये जो आंदोलन था 30 मई 1866 ईस्वी को सहारनपुर, आप सभी जानते हैं सहारनपुर, देवबंद, सहारनपुर में देवबंद नामक स्थान पर एक दारुल उलूम की स्थापना के साथ ये आंदोलन चलाया गया। अब दारुल उलूम क्या है, जैसा कि आप सभी को दिख रहा होगा, ये एक इस्लामिक विश्वविद्यालय हुआ करता था। इस्लाम धर्म में दारुल उलूम एक इस्लामिक विश्वविद्यालय हुआ करते थे और इसी की स्थापना के साथ देवबंद आंदोलन को चलाया गया। इस आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे? देखो, ये जो आंदोलन था इसके नेतृत्वकर्ता दो लोग थे। प्रमुख व्यक्ति इसमें थे मोहम्मद कासिम ननौतवी और दूसरे थे राशिद अहमद गंगोही। तो मोहम्मद कासिम ननौतवी और राशिद अहमद गंगोही, इन दोनों के द्वारा ये जो आपका देवबंद आंदोलन है ये चलाया गया। आखिर क्या था इस आंदोलन में? इस आंदोलन चलाने से क्या मुस्लिम वर्ग में सुधार हुआ और आखिर इनके उद्देश्य क्या थे, क्या करना चाहते थे? तो मैं आपको स्पष्ट शब्दों में बता रहा हूँ कि जो देवबंद के उलेमा थे, देवबंद उलेमा, अब आपको एक बात यहाँ पर बहुत ही कंफ्यूज कर रही होगी कि आखिर ये उलेमा क्या है। देखो, उलेमा जो होते हैं इस्लाम धर्म में जो विद्वान, कुरान हदीस के जो अच्छे विद्वान होते हैं उनको उलेमा कहा जाता है। तो उलेमा जो थे देवबंद के उलेमा, इन्होंने क्या किया कि मुस्लिम सुधार के लिए ज़्यादा ही प्रयास किए। मतलब क्या है कि कुछ भारत में इसके पहले कुछ मुस्लिम सोसाइटी थी, मुस्लिम सभाएं थीं, जैसे कि यूनाइटेड इंडियन एसोसिएशन समिति थी और साथ ही साथ मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल सभा थी। ये सभी ऐसी सभाएं थीं जिसमें मुस्लिम शिक्षा को तो बल दिया ही जाता था लेकिन बाकी सभी विषयों को भी पढ़ाया जाता था। लेकिन इनका मानना था कि नहीं, मुस्लिम वर्ग के लिए हम एक काम करते हैं, अलग से एक आंदोलन लाते हैं और उस आंदोलन के तहत हम कुछ विशेष बातें जो है जनता या और मुस्लिम लोगों के सामने रखते हैं। क्या बातें थी? तो देवबंद के उलेमाओं द्वारा देखो किसका विरोध किया, फतवा जारी कर दिया इन्होंने, किसके खिलाफ? मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल सभा। ये एक सभा हुआ करती थी, मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल सभा। इस सभा और एक सभा समिति और थी सर, उसका नाम था यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक समिति। इनके खिलाफ जो है इन उलेमाओं ने फतवा जारी कर दिया। अब एक शब्द और आ गया, इस्लाम धर्म में शब्द कुछ होते हैं जो परेशान करते हैं। फतवा क्या है? फतवा का मतलब सीधी सी बात है कि ये जो उलेमा या फतवा को जारी कौन करता? मुफ्ती। मुफ्ती जो होता है वही फतवा जारी कर सकता है। इस्लाम धर्म में कोई भी किसी वर्ग का आदमी जो है ये फतवा नहीं जारी कर सकता, सिर्फ मुफ्ती जो होते हैं वही फतवा को जारी कर सकते हैं। फतवा है क्या सर? तो कुरान और हदीस के अपने नियम हैं इस्लाम धर्म में। इन नियमों के इतर होकर के या इन नियमों से हट करके जो कोई काम करता है तो उसके खिलाफ जो है फतवा जारी होता है।
तो फतवा जारी करने का काम देखो, फतवा ये जारी कौन करता है? तो फतवा जारी करने का कार्य जो वो करता है, जारी करने का कार्य मुफ्ती करता है सर, मुफ्ती। तो मैं आपको बता रहा हूँ, ये मुफ्ती जो होता है यही फतवा जारी करता है। अब देखो एक बात, मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल सभा हमारे पास थी, यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक समिति हमारे पास थी, आखिर क्यों आपने फतवा जारी किया? रीज़न क्या था? तो सर रीज़न ये था कि इनका उद्देश्य था जिहाद को जीवित रखना, इनका उद्देश्य था कुरान और हदीस की शिक्षा का प्रचार प्रसार करना। मतलब इनका जो उद्देश्य था वो सिर्फ अपनी एक मुस्लिम वर्ग की शिक्षा को लेकर चलना था। और इनमें क्या होता था, इनमें सभी विषय जो है चला करते थे, सभी वर्ग के लोग आ सकते थे। तो एक तरफ से सिर्फ ये समझ लीजिए कि मुस्लिम वर्ग के लिए बस काम करना था। तो सीधी सी बात है, अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, जो आपको उद्देश्य आपको इसके नोट करने हैं कि आखिर इसके उद्देश्य क्या थे। तो उद्देश्य जो था, पहला उद्देश्य जिहाद को जीवित रखना, जिहाद को जीवित रखना। आखिर ये जिहाद शब्द बहुत ही पेपर और न्यूज़ में देखने को मिलता है और सुना भी करते हैं हम लोग, लेकिन जान नहीं पाते शब्द क्या है। तो आज मैं इसको भी आपको बताने की कोशिश करूँगा। जिहाद को जीवित करना और साथ ही साथ कुरान एवं हदीस का प्रचार प्रसार करना। तो ये जो है इसके प्रमुख उद्देश्य थे देवबंद आंदोलन के। अब यहाँ पर आखिर बात आती है जिहाद क्या है। देखो सामान्य तौर पर आज के समय में जिहाद को मैं एक तरह से कहूँ तो देखो, आप लोग इसको ये न समझिए कि किसी की हत्या कर देना, किसी को मार डालना, काट डालना ये जिहाद है। नहीं, ये नहीं है। जिहाद का मतलब सीधी सी बात, एक बात समझ लीजिए, संघर्ष है, जदोजहद है। जदोजहद मतलब क्या है कि अगर कहीं पर आपका हक, आपका शोषण हो रहा है तो अपना शोषण नहीं होने देना, सर हमारा हक चाहिए मुझको, ठीक है, सीधी सी बात है। आपको कहीं से भी किसी भी वर्ग से आपको जो है परेशान किया जा रहा है तो अपने हक के लिए लड़ाई लड़ना, ये क्या है सर? जिहाद है। लेकिन आजकल कुछ इस शब्द को जो है गंदा कर दिया है एक तरह से, जैसे कि इस शब्द को आतंकवादी गतिविधि से जोड़ दिया गया है। आप कह लीजिए, कहेंगे ये जिहाद है। तो जिहाद का मतलब ये नहीं था कि जिहाद में ये होता था कि अपने धर्म के लिए हम कुछ ऐसा कर जाएं, लोगों को काटे मारे, ऐसा नहीं था। जिहाद का मतलब सीधा होता जदोजहद, संघर्ष करना, सीधी सी बात है, अपने हक के लिए लड़ाई लड़ना, ये होता है जिहाद सर। लेकिन अपने हक के लिए लड़ाई लड़ना तो इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी को मार डालेंगे, काट डालेंगे। हक कैसा? संवैधानिक हक हो। अब ये नहीं कि भाई सीधी सी बात है, आपके घर के सामने ज़मीन है और ज़मीन है, अब वो ज़मीन पड़ी है, उस पर आप जबरन अपना हक जमा रहे हैं और आप जो है किसी को मार रहे हैं, काट रहे नहीं, वो जिहाद नहीं है। जिहाद का मतलब है संघर्ष करना, जदोजहद करना, लेकिन भाईचारे के साथ, ठीक है, मार काट करके नहीं, किसी को परेशान करके नहीं, ठीक है। तो ये होता है जिहाद। और दूसरा क्या था? कुरान और हदीस की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार करना। तो एक प्रकार से ये देवबंद आंदोलन जो था, सहारनपुर में देवबंद नामक स्थान पर दारुल उलूम की स्थापना के साथ हुआ सर। इस्लामिक विश्वविद्यालय हुआ करता था और नेतृत्वकर्ता मोहम्मद कासिम ननौतवी और राशिद अहमद गंगोही, और मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल सभा, और एक और सभा थी यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक सभा समिति। ये दो समितियां उस समय हुआ करती थी। देवबंद आंदोलन के जो उलेमा थे, ये दोनों उलेमा थे। उलेमा का मतलब होता है कि कुरान और हदीस के बहुत ही बड़े विद्वान, ठीक है। तो इन उलेमाओं ने क्या किया कि इनके खिलाफ फतवा जारी कर दिया। सर फतवा क्या होता है? इस्लाम धर्म में कुरान और हदीस में अपने नियम होते हैं, उन नियमों के विरुद्ध जाकर काम करते हैं तो उनके खिलाफ हम फतवा जारी करते हैं। लेकिन फतवा सब कोई नहीं जारी कर सकता सर, मुफ्ती जारी करता है। कौन जारी करता है? मुफ्ती। और उसके बाद अगर हम उद्देश्य की बात करें तो जिहाद को जीवित करना और कुरान और हदीस की शिक्षा का प्रचार प्रसार करना, ये देवबंद आंदोलन का क्या था? उद्देश्य था। इससे क्या मुस्लिम वर्ग में क्या बदलाव आया? क्या मुस्लिम वर्ग में इम्प्रूव हुआ, सुधार हुआ? तो ज़रा इसको हम एक बात देख लेते हैं। देखो इसके तहत क्या हुआ कि लखनऊ में, आप सभी लखनऊ जानते हैं, नवाबों का शहर, लखनऊ में क्या हुआ? मोहम्मद अली मुदैरी एक इंसान था 1898 ईस्वी में, 1898 ईस्वी में मोहम्मद अली मुदैरी, इनके द्वारा, मोहम्मद अली मुदैरी के द्वारा किया गया एक विद्यालय खोला गया। तो सीधी सी बात है, उलूम मदरसा आप कह लीजिए, उलूम मदरसा। सर ये जो उलूम मदरसा था
ये लखनऊ में खोला गया और इसमें इस्लाम धर्म की शिक्षा के साथ साथ कुरान और हदीस की शिक्षाओं के साथ साथ अंग्रेजी को भी इसमें पढ़ाया जाने लगा। ठीक है, अंग्रेजी भी इसमें जो है क्या की जाती थी, पढ़ाई जाती थी। तो इस तरह से ये आंदोलन था जिसने मुस्लिम वर्ग में सुधार करने का काम किया है। ठीक है, तो ये इतनी बातें हैं आपको याद रखनी। अब देखो इसी में हम लोग एक छोटा सा अहम हिस्सा देख पा रहे हैं, जैसा कि आप सभी देखते होंगे, अहमदिया आंदोलन, ये भी हम पढ़ेंगे। एक बात यहाँ पर मैं आपको बताना, जो मदरसा और मकतब, जब भी आप थोड़ा सा बीएड वगैरह करेंगे तो वहाँ का सिलेबस है, तो मदरसा और मकतब, या आपके जीएस के टीचर होंगे तो सर पढ़ाते भी होंगे। मदरसा क्या होता है, मकतब क्या होता है? सर मकतब जो होता है प्राइमरी लेवल का होता है। इस्लाम धर्म में प्राइमरी लेवल का स्कूल आप ये समझ लीजिए, जैसे हमारे यहाँ प्राइमरी जूनियर होते हैं, तो प्राइमरी लेवल में क्या है, मकतब है। ठीक है, और जो मदरसा होता है उससे बड़ा होता है। ठीक है, तो एक तरह से मकतब और मदरसा अलग अलग बातें हैं, ये एक चीज़ें नहीं है। ठीक है, एक बातें नहीं है। तो इस प्रकार से ये आपका देवबंद आंदोलन। आइए हम लोग, छोटा सा पार्ट है, 2 मिनट का है, हम लोग अहमदिया आंदोलन को भी देख लेते हैं। आखिर अहमदिया आंदोलन को देख लेते हैं, आखिर उसमें क्या होता है। ठीक, तो देखिए अहमदिया आंदोलन जो था वो पहली बात तो कब चला सर, वो 1889 ईस्वी में चला था। अहमदिया आंदोलन जो चला था 1889 ईस्वी में चला था। ये कहाँ पर चला था? पंजाब। आप पंजाब में सुने होंगे गुरदासपुर, और गुरदासपुर में ही ये आंदोलन चला था। इसका उद्देश्य क्या था, बस ये 2-3 बातें हम लोग जान लेते हैं। 1889 ईस्वी में आपको नोट कर लेना है, अहमदिया आंदोलन, अहमदिया आंदोलन, अहमदिया आंदोलन पंजाब के गुरदासपुर में, गुरदासपुर, आप सभी जानते हैं कि 2019 में गुरदासपुर डेरा बाबा कॉरिडोर ओपन किया गया। आपने करंट का क्वेश्चन भी देखा होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा उस समय। ठीक है, गुरदासपुर में कदिया नामक स्थान, कदिया नामक स्थान होता था, वहीं पर से सर ये अहमदिया आंदोलन क्या किया गया, चलाया गया। अब बात आती है इसमें आखिर कौन होता है? मिर्ज़ा गुलाब अहमद, इसको चलाने वाले, इसके नेतृत्वकर्ता कौन होते हैं? नेतृत्वकर्ता, तो सर नेतृत्वकर्ता होते हैं मिर्ज़ा गुलाब अहमद। इनके द्वारा ये आंदोलन चलाया जाता है। इस आंदोलन में क्या था, तो दोनों में अंतर मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, ये जो अहमदिया आंदोलन था, इसमें क्या है, जिहाद को जीवित करना नहीं था, जिहाद का विरोध करना था। क्योंकि कहीं ना कहीं इस आंदोलन में उस समय भी इस वर्ग के लोग, मुस्लिम वर्ग के लोग, इस जिहाद का सही उपयोग नहीं कर रहे थे। तो एक तरह से ये जो आंदोलन था, इसने पहले ही कह दिया कि भाई हम जिहाद को नहीं मानेंगे, जिहाद को हम जीवित नहीं रखना चाहते हैं, हम जिहाद का क्या करते हैं, विरोध करते हैं। और जिहाद का विरोध करने के साथ साथ उद्देश्य था सर्वधर्म समभाव, यानी कि सभी धर्मों के बीच में समान भावना। तो सर्वधर्म समभाव यानी कि सभी धर्म जितने हैं भारत के, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, इस्लाम हो, कोई भी हो, तो सर इन सबके बीच में समान भावना, समान भाईचारे को बनाए रखना, ऐसा था सर इस अहमदिया आंदोलन में। मिर्ज़ा गुलाम जो भी होते हैं, मिर्ज़ा गुलाब अहमद जो होते हैं, इनके विषय में आपको मैं बता दूं कि इनकी एक पुस्तक होती है, इन सब बातों का वर्णन मिलता है उसी में। पुस्तक आपको लिख लेना है, मैं चाक ले लेता हूं थोड़ा सा। इनकी एक पुस्तक थी सर, और उस पुस्तक का नाम था बहरीन ए अहमदिया, बहरीन ए अहमदिया। तो इनकी एक पुस्तक आपको नोट कर लेनी है, बहरीन ए अहमदिया, अहमदिया, ठीक, ये पुस्तक थी। इस पुस्तक में ही बताया गया है कि इन्होंने जिहाद को नहीं माना, जिहाद का विरोध किया, सर्वधर्म समभाव की भावना रखने वाला आंदोलन ये आंदोलन हुआ करता था। और इस आंदोलन के नेतृत्वकर्ता चलाने वाले मिर्ज़ा गुलाब अहमद हुआ करते थे सर। और अहमदिया आंदोलन 1889 ईस्वी में पंजाब के गुरदासपुर में कदिया नामक स्थान पर चलाया गया था। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। और आज के इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। जब नेक्स्ट क्लास में लेकर आऊँगा तो वैसे तो ये टॉपिक ख़त्म होने वाला ही है,
अभी कुछ बातें हैं मैं आपको पढ़ाऊँगा, जो सबसे इम्पोर्टेंट बातें अभी बची हैं। मैं आपको थोड़ा सत्यशोधक समाज के विषय में, सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले के विषय में एक वीडियो लाऊंगा, बढ़िया सा वीडियो लाऊंगा, उसमें जो भी कुछ होगा इम्पोर्टेंट मैं आपको पढ़ा दूंगा। तो आज के वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं और मैं आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा, और आपको समझ में आता है तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को शेयर जरूर कर दें। नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर लें जिससे कि मेरी हर आने वाली वीडियो आपके पास पहुँच जाए। साथ ही साथ आप सभी वीडियो को पूरा देखें, और वीडियो को पूरा देखें, और जब भी हो सके 2-3 बार आप वीडियो को देखेंगे तो पूरा विधिवत आपको जो भी पढ़ाया गया है वो समझ में आ जाएगा। नोट्स जरूर बना लें साथ ही साथ। धन्यवाद।